और वीडियो में आज की इस वीडियो में आप जानेंगे किसी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में किस प्रकार लिखे। और ये हम लोग एक क्वेश्चन मतलब किसी एक चैप्टर का एक क्वेश्चन अगले चैप्टर का एक क्वेश्चन छाट कर 8 क्वेश्चन बनाए हैं, बिल्कुल क्वेश्चन बैंक की तरह। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे किसी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन तक को अपने भाषा में कैसे लिखें, यानी अपने लैंग्वेज में उसको कैसे इंट्रोड्यूस करें। तो चलिए इस वीडियो में आप बने रहें। आज की इस वीडियो में आप सीख जाइएगा किसी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, हिंदी, इंग्लिश, साइंस क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हों तो उसको अपने ढंग से सटीक किस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए देखिए, आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो किताब से बिल्कुल अलग होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, 8 या 10। सूबेदार और उसका बेटा लड़ाई में क्यों गए। ये देखिए चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन है। उसने कहा था सही क्वेश्चन है, सूबेदार और उसका बेटा लड़ाई में क्यों गए। सूबेदार और उसका बेटा देश की सेवा और उसकी रक्षा करने की लड़ाई में गए थे। उसका मकसद अपने देश को दुश्मनों से बचाना था। उसका मकसद अपने देश को दुश्मनों से बचाना था और देशवासियों को सुरक्षित रखना था। देखिए आज की इस वीडियो में बैकग्राउंड नॉइज आएगी क्योंकि हम लोग जंगल में आए थे वाटरफॉल का आनंद लेने। उसी प्रकार हम बैठकर, हमारा दोस्त लोग अभी स्नान कर रहा है, हम वीडियो शूट कर रहे हैं। चलिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज हवा की आएगी और थोड़ा बहुत पशु चल रहा है आसपास, उसका भी नॉइज आएगी। बिल्कुल कहने लायक नहीं है, आएगी या नहीं भी आएगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल किताब से मैच नहीं होगा। सूबेदार और उसका बेटा देश की सेवा और उसकी रक्षा के लिए लड़ाई में गए थे। उनका मकसद अपने देश को दुश्मनों से बचाना था और देशवासियों को सुरक्षित रखना था। देखिए बिल्कुल ये किताब से अलग है, बिल्कुल किताब से अलग है। आप देखिए, आप इमेजिन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है। वे डाकिये की राह क्यों देखती थी। बिस्नी और मुन्नी अपने परिवार के बिस्नी और मुन्नी अपने परिवार के लोगों के पत्र की इंतजार कर रही है। वे डाकिये की राह इसलिए देखती है ताकि उसे अपने परिवार का हाल चाल मालूम चले या पता चले सके और वे जान सके कि उनके परिजन सुरक्षित और स्वस्थ है। देखिए बिल्कुल किताब से अलग है, आप माने या ना माने, लेकिन ये बिल्कुल किताब से हम लोग अलग लिखे हैं। बिस्नी और मुन्नी अपने परिवार के लोगों के पत्र का इंतजार कर रही थी। वे डाकिये की राह इसलिए देखती है ताकि उसने अपने परिवार का हालचाल पता चल सके और वे जान सके कि उनके परिजनों सुरक्षित हैं या स्वस्थ है या अस्वस्थ है। तीसरा क्वेश्चन है, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल। देखिए हर क्वेश्चन हम अलग अलग चैप्टर से लिए हैं। हर क्वेश्चन हम अलग अलग चैप्टर से लिए हैं। देखिए डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। देखिए डायरी का लिखा जाना मुश्किल है क्योंकि इसमें रोज़ाना लिखना पड़ता है पहली स्टेप, और दूसरी स्टेप इसमें सच लिखना पड़ता है। और हर दिन की बातें आपको भावनाओं को सही शब्द में उतारना कठिन होता है। और कभी कभी हम अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। देखिए कोई क्रिकेटर मैच जीतता है तो वो बोलता है कि इतनी खुशी हुई कि हम अपनी भावनाओं को वर्ड में व्यक्त कर ही नहीं सकते। देखिए डायरी का लिखा जाना इसलिए मुश्किल है कि इसमें से 3 स्टेप इसमें क्वेश्चन बन रहा है। डायरी का लिखा जाना मुश्किल है क्योंकि इसमें रोजाना लिखना पड़ता है पहला स्टेप, और सच लिखना होता है दूसरा स्टेप, और हर दिन की बातें भावनाओं को सही शब्द में उतारना कठिन होता है या लिखना होता है। और कभी कभी हम अपनी भावनाओं को शब्दों के रूप में व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। ये 3 क्वेश्चन हो चुका है, फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप टाइम नहीं लेंगे। चौथा क्वेश्चन है, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। चौथा ये क्वेश्चन है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। देखिए नारी की पराधीनता तब से शुरू हुई जब समाज में पुरुषों का अधिकार बढ़ गया और महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। यह बहुत पुरानी बात है और यह तब तक हुआ जब तक पितृसत्तात्मक समाज का विकास हुआ। अब देखिए नारी की पराधीनता तब से शुरू हुई जब समाज में पुरुषों का अधिकार बढ़ गया और महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। यह बहुत पुरानी बात है और यह तब तक शुरू हुआ जब तक पितृसत्तात्मक समाज का विकास हुआ था। अब देखिए, अब हर चीज़ में नारी का ही विकास है। आप किसी भी चीज़ करिए, आपको नारी का विकास चाहिए। गैस चूल्हा में नारी, जमीन पूरा नारी, पूरा जितना आप खरीदते हैं नारी, कॉलोनी पास होता है नारी, राशन कार्ड बन रहा है नारी। अब ऑल टू ऑल नारी के नाम से ही हो गया। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती। 5वां क्वेश्चन, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो इसका आंसर इस प्रकार लिख सकते हैं कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो हम बोल नहीं पाते और अपने विचारों को, भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। इससे एक दूसरे के साथ बातचीत करना बहुत मुश्किल हो जाता और हम अपनी ज़रूरतें और इच्छाएं भी ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि सिंपल था, पढ़ा था कोई पढ़ता है। प्रगीत क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रगीत
क्या है? प्रगीत एक प्रकार का गीत है। प्रगीत एक प्रकार का गीत है जिसमें भावनाओं, विचारों और संवेदनाओं का मिलन होता है। यह कविता की एक विशेष शैली है जिसमें गहरे अर्थ छुपे होते हैं और जिसे सुनने या पढ़ने पर दिल में एक खास तरह की भावना उत्पन्न होती है। समझ गए? किसी शायरी या कहानी को आप पढ़ते होंगे तो उससे रिलेटेड अपनी भावनाओं को व्यक्त करते होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, हरचना अधिनायक के गुण क्यों गाता है? हरचना अधिनायक के गुण क्यों गाता है? अगला क्वेश्चन है, हरचना अधिनायक के गुण इसलिए गाता है। हरचना अधिनायक के गुण इसलिए गाता है क्योंकि वह उसका वफादार है। और उससे खुश रहना चाहता है और उसे खुश करना चाहता है। वह अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए उनकी तारीफ और यह भी चाहता है कि अधिनायक उसे अपने करीब रखे और उस पर विश्वास करे। देखिए, हरचना अधिनायक के गुण क्यों गाता रहता है या गाता है? हरचना अधिनायक के गुण इसलिए गाता है क्योंकि वह उसका वफादार है और उसे खुश करना चाहता है। वह अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए उसकी तारीफ करता है और यह भी चाहता है कि अधिनायक उसे अपने करीब रखे और उस पर विश्वास करे। अगला क्वेश्चन है, कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है? कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है? कबीर कानी राखी नहीं से यह मतलब है कि उन्हें बाहरी दिखावे या आंडावर की कोई ज़रूरत नहीं है। सच्चाई और सरलता में विश्वास करते हैं और वे मानते हैं कि आंडावर से सच्ची भक्ति और सच्चाई का कोई लेना देना नहीं है। फिर से एक बार देख लीजिए, कबीर कानी रानी बोल रहे थे हम लोग, कानी राखी नहीं से यह मतलब है कि उन्होंने बाहरी दिखावे या आंडावर की कोई ज़रूरत नहीं है। वे सच्चाई और सरलता में विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि आंडावर से सच्ची भक्ति और सच्चाई का कोई लेना देना नहीं होता है। आगे देखिए, कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? देखिए, कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 ईस्वी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, नाटककार और उपन्यासकार थे। देखिए, जैसे आजकल के लोग एक्टर, क्रिकेटर, यूट्यूबर ये सब बनना चाहते हैं, उस प्रकार के पहले ज़माने के लोग बनना चाहते थे। कहानीकार, नाटककार, कवि, उपन्यासकार, इसी प्रकार के लोग पहले के ज़माने में बनना चाहते थे। इस प्रकार में वैल्यू थी, इज्जत थी। अब तो कहना ही नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध हिंदी कवयित्री थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ज़्यादातर के कवि हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार से। देखिए, बिहार वाला का ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है क्योंकि वहाँ का लैंग्वेज यहाँ का लैंग्वेज मैच करता है। तो देखिए, बंगाल का लैंग्वेज किस तरह है उसको समझ में नहीं आया क्योंकि वो बंगाली भाषा में किताब लिखता है, बंगाली भाषा में पढ़ा है। देखिए, बिहार उत्तर प्रदेश में कि दोनों का लैंग्वेज मैच खाता है, इसलिए उधर का कहानी का इधर डाल दिया है, इधर के लेखक का उधर कहानी में चैप्टर में डाल दिया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको चाहिए और इस वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।